गुरबानी में कहा गया, धरती होर परे होर तिस्ते भार तले कवन जोर। विज्ञान की बात करते हैं। अब जो हम ब्रह्मांड की बात करते हैं, ये पढ़ाई करने के बाद कोई जानने लगा तो पता लगा कि जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, ये उस ब्रह्मांड का, अगर कोई जीव संपूर्ण ब्रह्मांड को देखे तो हमारी धरती उसमें माइक्रोस्कोपिक जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कोई बैक्टीरिया, वायरस, वो जो हम इन निगाहों से नहीं देख सकते, वो सिर्फ और सिर्फ कोई ना कोई दूरबीन, माइक्रोस्कोप, जो कई हजार गुना ज़्यादा बढ़ाकर वो चीज़ का हमें मूल पहचानने में मदद करता है। अब अगर देखा जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांड में वो जिस सूर्य के इर्द गिर्द जो हमारी धरती, वो सूर्य भी कहीं ना कहीं वो माइक्रोस्कोपिक है इस ब्रह्मांड में। तो कोई कह दे मैं नासा में सबसे सुपीरियर हूं, तो वो क्या ज्ञान हासिल कर सका? वो ये कि धरती होर परे होर। उसने इतनी पढ़ाई करने के बाद सिर्फ ये जाना कि इस ब्रह्मांड में बहुत ज़्यादा और भी धरती की तरह और धरतियां हैं, सूर्यमंडल हैं, आकाश मंडल हैं, गगन मंडल है। उसने इतनी पढ़ाई करने के बाद यही जाना, इससे ज़्यादा वो नहीं जान सका। तो वो जिस ताकत ने ये सब बनाया, उसका ज्ञान, उसका विज्ञान, वो किस पद्धर तक होगा, किस लेवल तक होगा? कोई जीव अपने जीवन में किसी धर्म से जुड़ता है तो अपने धर्म के बारे में जानने की कोशिश करता है, पढ़ाई करता है। कोई ज़्यादा में ज़्यादा कोई होगा ज्ञान हासिल करने के लिए, वो एक आधे और ग्रंथ, एक आधे धर्म के बारे में, 2 धर्म के बारे में, 4 धर्मों के बारे में जानने की कोशिश करेगा। हो सकता है जीवन में कोई ऐसा जीव हो जिसने सबसे ज़्यादा धर्मों की पढ़ाई की हो सकता है। अब वो अगर कहे कि संपूर्णता मैंने धर्म को जान लिया है, नहीं। कोई भी जीव धर्म के मायने असल शब्दों में कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। कारण वो जिन जीवों ने धर्म शुरू किए और वो जीव जो धर्म का प्रचार करते हैं, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। भोलेनाथ ने जो अपने जीवन में, उस शिव ने जो अपने जीवन में बात समझानी चाहिए, और आज जो शिव के धर्म का प्रचार कर रहे हैं, क्या वो वही कर रहे हैं? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। गुरबाणी ने हमें समझाया, एवड ऊंचा होवे कोय तिस ऊंचे को जाने सोए। भाव उन रब को जानने के लिए उतना ऊंचा स्थल पहले प्राप्त करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा,
एवड ऊंचा होवे कोई, इतना ऊंचा हो तिस ऊंचे को जाने सोए। अब कोई कह दे कि मैंने भोलेनाथ के जीवन को पढ़ लिया, तो जीवन पढ़ने से क्या भोलेनाथ समझ आ गए? कोई अगर कहे कि मैंने गुरु नानक पातशाह कलयुग के मालिक, उनके जीवन को मैंने पढ़ लिया, तो क्या सच नानक की अवस्था का पता लग गया? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। कारण वो जो थे वो भक्ति मार्ग से चलकर उन्होंने अपने जीवन में उन बातों को, जो उन्हें शिक्षा मिली, जानकारी मिली, उन बातों को अपने जीवन में ढाला। अपने जीवन में ढालने के बाद भीतर ज्ञान की प्राप्ति की, और भीतर जो ज्ञान मिला वो उन्होंने अपने भीतर के एक्सपीरियंस को हम जैसे जीवों के समक्ष रख दिया। हम जैसे जीवों के समक्ष रख दिया। अब जिस जीव ने सेब का स्वाद नहीं चखा जीवन में, जिस जीव ने सेब का तो चलो हमने स्वाद चख लिया होगा, अगर किसी जीव ने अपने जीवन में मदिरा का सेवन नहीं किया, उसका उसे नहीं पता उसका स्वाद क्या है, या उसके पीने से जीव में क्या असर होता है। अब वो पीने वाले से कोई कहे अरे मत पिया कर, मत पिया कर, वो कहेगा अच्छा ठीक है, फिर वो पिएगा, फिर दोबारा वही बात। तो अगर वो पीने वाला सवाल कर दे कि एक बात सुन, तू मुझे कह रहा है ये पी मत, तूने कभी ये मदिरा पी है? नहीं मैंने नहीं पी, ये बुरी है। कहते तूने बिना पिए बता रहा है ये बुरी है, तुझे पता है ये पीने से क्या होता है? अरे छोड़, नशा होता है ना। नहीं नहीं, पहले जीव समझे तो सही कि वो जो जीव सेवन कर रहा है उससे उसका रस क्या मिल रहा है, उससे, उसके स्वाद से, उसके सेवन करने से उसके जीवन में क्या आनंद आता है। अब उसे कोई कहे अच्छा पता है इसका स्वाद कैसा है, पीने वाले से ना पीने वाला कहे अच्छा इसका बता स्वाद कैसा है। अब बताओ वो स्वाद उससे कैसे समझाएगा? कड़वी है, तीखी है, खट्टी है, मीठी है, नमकीन है। अगर वो कह दे ये तीखी है या कड़वी है, अब कड़वापन कैसा, कड़वापन एक जैसा हो तो पता लगे। अब कड़वाहट के भी कई मूल हैं, कई तरीके हैं। एक कड़वाहट वो है जो हम खाते हैं, और एक कड़वाहट वो है जो हम जीवों में देखते हैं, बड़ा कौड़ा है। तो वो जो महापुरुष जिन्होंने अपने जीवन में प्रैक्टिकली वो चीज को हासिल किया, तो उन्होंने भीतर के ज्ञान को हम जैसे जीवों के समक्ष रख दिया, कोई धर्म ग्रंथ के माध्यम से या अपनी जीवनी के माध्यम से। अब हम जैसे जीवों ने क्या किया? लिखा हुआ पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद अपनी मति के हिसाब से उसके मायने बना लिए, उसके मायने बना लिए। अब पंक्तियां हैं गुरबाणी में, कहते हैं कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। अब ये प्रेम क्या, ये कौन से प्रेम की बात की गई?
अब एक वो जीव है जो वासना में लिप्त है। अब वो इस बात को कहे, किसी लड़की से, किसी लड़के से किसी का मोहब्बत है और वो अपने माता पिता उनके समझाने लगे तो वो कहें देखो हमें तो ये समझाया गया जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभ पायो। मैं तो ये काम कर रहा हूं, प्रभु को पाने की बात कर रहा हूं, जो हम लोग करते हैं। कहां काम वासना, कहां इश्क, कहां प्यार, कहां मोहब्बत और कहां प्रेम। इतनी अवस्थाएं हैं जीवन में। तो अब जिसे प्रेम का मतलब ही नहीं पता, मायने ही नहीं पता, अब मायने उसे पता लगेगा जो भीतर से सच में प्रेम करना जानता हो। हम जो करते हैं, हमने जिसे प्रेम मान लिया, हमें क्या पता वो वासना है, मोह है, प्यार है, दुनियादारी निभानी है। प्रेम क्या, प्रेम क्या? वो जो एक्सपीरियंस है, जब तक भीतर से जीव उसे हासिल नहीं कर लेता, महज पढ़ने से और अपने भीतर के प्रोसेसर से जो भी बात आई उसे समझकर हम चल पड़े, ये सच्चाई नहीं है, ये सच में रब नहीं है, ये रब की सच्ची जानकारी नहीं है। ये हम जैसे जीव अपने आप को धोखा दे रहे हैं और दुनियादारी में दुनिया को धोखा दे रहे हैं। सच ये नहीं है। उन महापुरुषों ने जिन्होंने धर्म शुरू किए, धर्म की सच्चाई वो नहीं चल रही। हमारे समक्ष ही हमारे डॉक्टर साहब बैठते हैं, दाता जी इनको तंदुरुस्ती दें, लंबी उम्र दें, कारण कि ये या इन जैसे कुछ जीव हैं जो सतगुरु जी के धर्म चलाने की सच्चाई को ये जानते हैं, वो कैसा चाहते थे अपना धर्म, सच्चाई ये जानते हैं, हम जैसे नहीं। हम लोग तो वो देख रहे हैं जिसकी सच्चाई किसी को नहीं पता। समय पढ़ते 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 उस धर्म का क्या रूप होगा, क्या सच्चाई होगी, यही हाल हमने रब का किया। जिस कक्षा तक कोई विद्यार्थी पहुंचा, उसने उस कक्षा के बारे में बात की, वो संपूर्ण ज्ञान नहीं था। वैसे ही कोई महापुरुष ऐसे थे जो कहते थे कि जहां धरती का और गगन का संबंध होता है, मेल होता है, वही स्वर्ग है, वही रब का घर है। कारण कि पहले धरती को चपटा माना जाता था। अब उन्होंने अपने लेवल की बात की, उन्होंने भी भगवान की, भगवान पाने की बात। अब कोई महापुरुष वो भी हैं जिन्होंने बात की धरती होर परे होर होर। उन्होंने बता दिया ब्रह्मांड और से और से और से और हैं। उन्होंने ये बात बताई। अब जिस जीव का जितनी पढ़ाई थी उसने उस पढ़ाई की बात की, पर अंत वहां भी नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि यही संपूर्ण रब है, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये नहीं कहा। तो कहां उन महापुरुषों तक का लेवल, कहां उस रब का लेवल और कहां हम जैसे आम जीवों का लेवल। हमने तो चलना शुरू भी नहीं किया, हमें तो यह भी नहीं पता कि हम उस मार्ग पर खड़े भी हैं या नहीं, जिसे रब की बात कहते हैं, आध्यात्मिकता कहते हैं या धर्म कहते हैं। हमें पता भी नहीं कि हम सच्चाई में उस रास्ते पे खड़े भी हैं या नहीं, हमने चलना भी शुरू किया कि नहीं, कहां तक पहुंचे, जीवन में क्या पाया, नहीं। ज्यादा हुआ तो हमने, जो महापुरुष ने कोई संदेशा हमें देने की कोशिश की,
हमने उनका संदेशा समझने की बजाय उन्हीं को सब मान के बस चल पड़े। पर वो कहते कि नहीं, बात समझो तो सही। वो ये नहीं कहते, हम कहते हैं कि हम तुमसे प्रेम करते हैं ना, तुम मिल जाओ। वो कहता नहीं, महज मुझे प्रेम करने से संपूर्णता नहीं मिलती। ये जो मेरी सृष्टि है, ये जो मेरे जीव हैं, उनसे भी प्रेम करो। उतना ही प्रेम करो जितना मुझसे करते हो, उतना ही प्रेम करो। पर यह बात कौन समझे? जिस जिस धर्म से हम बिलोंग करते हैं, हम उसी को प्रेम करते हैं, उसी के महापुरुष को प्रेम करते हैं। पर और जो महापुरुष, औरों ने जो धर्म बनाए, वो हमारे लिए बुरे हैं। तो जब कहा कि जिन प्रेम कियो, तो हम कभी सोच सकते हैं कि एक तरफ भोलेनाथ बैठे हों और एक तरफ कोई और महापुरुष बैठे हों, तो वो क्या आपस में झगड़ेंगे? धर्म कोई भी हो, क्या वो आपस में ये शिक्षा देंगे? और जब हम जैसे जीव उनके नाम पर जिन कामों में लगे हैं, तो जब वो देखते होंगे तो वो क्या हमसे खुश होते होंगे? वो कहेंगे हमने ये बात तो समझाई नहीं, हमने ये बात तो समझाई नहीं। तो कई बार ये ऐसे होता है, जैसे देखिए ना, दीपक है, उसमें बत्ती जो डालते हैं ना, उसे जलाने के लिए, तो कभी हमने देखा कि वो बत्ती जो है जलने के बाद वो खुद अपने आप में काली होती है और उसके ऊपर लौ होती है, रोशनी होती है। उसी बत्ती में कालक भी है और रोशनी भी है, कालक भी है। तो जीवन में ऐसी चीजें जो हमारे समक्ष रखी, हम इनसे क्या सबक लेते हैं? वैसे ही हम अपने जीवन में अपने आप को बत्ती समझें, औरों को रोशनी दें, औरों में अपना नाम करें, चाहे पैसे का, चाहे ज्ञान का, चाहे रूप का, चाहे धन दौलत का। पर यह ना भूलें कि कहीं ना कहीं उस बत्ती में जैसे कालक है, अपने भीतर कालक जरूर देखते रहें, अपने भीतर कालक जरूर देखते रहें। अपने आप का सच्चाई मुश्किल नहीं है। ये सब बातें हमारे समक्ष सामने देखने में पड़ी हैं, पर हम क्या सबक लेते हैं? देखिए ना, कुछ समय पहले ही कोई बच्चा खेलते जब गिर जाता था, तो माता पिता ने कहना, अरे 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 उठ जा, देख वो देख कीड़ी जा रही थी, कीड़ी मर गई। ये आम होता था, वो देख कीड़ी मर गई, तो बच्चे ने चुप कर जाना। अब वहां कौन सी कीड़ी, कोई मूंगी कहां होती थी? बच्चे ने मान लेना और उसका पेन चले जाना। हम इस अवस्था से भी अब इस अवस्था को भी नहीं मान सकते, नहीं समझ सकते। हमें मूल चाहिए, और ज्यादा जानकारी चाहिए, और ज्यादा जानकारी चाहिए। एक ने कही, दूजे ने मानी। बच्चे ने गिरना, माता ने, पिता ने, किसी बड़े ने कहना, वो देख कीड़ी मर गई। और कईयों ने ज्ञान देना होता था, तो उन्होंने क्या कहना, वो देख वो अपने परिवार के लिए आटा लेके जा रही थी, खाना लेके जा रही थी, अब तेरे गिरने से वो मर गई। अब बता, तेरा तो सिर्फ गिरना था, तेरा नुकसान हुआ कि उस कीड़ी का, उस मूंगी का? अब उसके बच्चे कैसे खाएंगे? तो बच्चे ने कॉशियस हो जाना, ज्ञान मिल जाना, प्रेम भक्ति जागनी कि हां सच है। तो वैसे बच्चों को कभी कोई कीट पतंगा कोई ऐसे सामने देखना, तो उन्होंने मारना नहीं उसे। और कई बच्चे होते थे, उन्होंने कीट पतंगा को मार देना।
तो उसमें ज्ञान ये भी मिल जाना कि अरे ध्यान से खेला कर, गिरना नहीं है, चोट नहीं खानी है। अब एक बात को जीव क्या, कैसे, कितना समझता है, वो हमारे अंदर के, हमारे भीतर के अवस्था है, वही बात हमें मिलती है। एक ही बात किसी के लिए जहर बन जाती है, एक ही बात किसी के लिए अमृत बन जाती है। एक ही बात से कोई जीव अपना रिश्ता तोड़ देता है, एक ही बात से कोई जीव जन्मों जन्मों का साथ निभाने के लिए अग्रसर हो जाता है, तैयार हो जाता है। बात एक ही कही। भीतर हमारे कौन सी बात ने कैसा असर किया, वो है हमारी सच्चाई। तो जिस लेवल तक कोई गया, समुद्र में कोई जीव ऐसे हैं, समुद्र के किनारे गए, बहुत बढ़िया लहरें देखने में मिल रही हैं और किनारे पे खड़ा है जीव, और किनारे पे देखकर कह रहा है वाह कितनी बढ़िया लहरें हैं, क्या बात है, क्या आनंद है। वो बड़ा बाहर खड़ा ही बोल रहा है। उसकी बात सुनी किसी ने तो वो लहरों के बीच में गया, घुटने तक चला गया। किसी और ने सुनी तो वो एक बाहर खड़ा ही कह रहा है अरे बहुत मजा, बहुत मजा। अब वो जो घुटनों तक गया ना, वो उसे कहता है आके देख, सच में इसमें ये मजा आ रहा है, पाँव के नीचे से जब रेत जाती है, बहुत नरम है, पानी ठंडा है। तो बाहर खड़ा बोले और आगे जा, वो कहे नहीं मुझे इतना ही ठीक है। अब किसी और ने सुनी, वो कमर तक चला गया। किसी और ने सुनी, वो गले तक चला गया। किसी और ने सुनी, वो तैरने लग गया। किसी और ने सुनी, वो डाइवर जो पानी के भीतर जाते हैं, उसने वो ड्रेस डाली और पानी के भीतर चला गया। अब वो जो बाहर खड़ा है और वो जो तल तक जा सकता है, अब हमें भीतर से देखना पड़ेगा जीवन में हम कहां खड़े होते हैं। क्या हम सिर्फ बोलने वाले हैं जो बाहर से कहते हैं अरे समुद्र बहुत बढ़िया है, या हम किसी के कहने पे चले तो सिर्फ घुटनों तक, कमर तक, गर्दन तक, या उस समुद्र में तैर रहे हैं, या उससे भी आगे उसके भीतर भी जा रहे हैं। यह है जीवन की सच्चाई। किसी धर्म में, किसी रिश्ते में अगर पड़े तो देख लें हमारा बोलना, हमारा रिश्ता सिर्फ बोलने वाला है, हमारा रिश्ता कोई बोलने वाला है, या हम धर्म कुछ जानकारी हासिल की और सिर्फ बोलने वालों में है, या हम भीतर गए, हमने उन चीज़ों में, रिश्ते नातों में या रब के मामले में, क्या हम इन्वॉल्व होने शुरू हुए? कहाँ तक इन्वॉल्व हुए? कहाँ तक इन्वॉल्व हुए? कल किसी से बात हुई तो उन्होंने किसी जीव की बात कहनी शुरू की, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। क्या हुआ जी, उनके जीवन में कोई घटना घट गई, उस वजह से उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो हमने बात टाल दी, एक बार टाल दी, दो बार टाल दी। उन्होंने फिर कहा नहीं उनका ना तबीयत ठीक नहीं रहती। अब हम हैरान हुए, हमने मन में जब दाताजी से ध्यान में बैठे तो बात की कि ये जीव कितनी आसानी से बातें कह लेते हैं। इनसे पूछ के देखे कि जीव तो उसके लिए क्या कर सकता है, और हम जैसे ने उस जीव के लिए जीवन दांव पे लगा दिया, अपनी जवानी, अपनी उम्र सभी दांव पे लगा दी। अब बताओ, बोलने वाला फिक्र ज्यादा जो जीवन में मरने के लिए तक पहुंच गए किसी जीव के लिए। ये फर्क होता है, वो किनारे पे जीव खड़ा और वो जो समुद्र के तल तक, ये हम लोगों में ये फर्क होता है। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। वो बात अलग है कि कर्मी
कर्मों में हमारे क्या लिखा था, उनके क्या लिखा था, वो बात अलग होती है। कहना आसान है, करके देखें। हमसे 1000 गुना ज्यादा भाग्यशाली वो होगा जो मदिरा का सेवन करता है। उसे सच में पता तो है वो क्या आनंद लेता है। हम जैसे तो बस हम पीते नहीं हैं, हम बहुत अच्छे हैं। तो क्या जो मदिरा पीता है उसे रब नहीं मिलेगा? क्यों? कौन कहता है? हो सकता है हमसे पहले मिल जाए, हो सकता है। इसीलिए नानक पातशाह ने एग्जाम्पल दिया, कहते नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। उन्होंने उस खुमार की बात किसी ने कही होगी उनसे, ऐसा खुमार होता, तो उन्होंने नाम में वो खुमारी ढूंढी, उस आनंद को ढूंढा और दुनिया में कह दिया नाम में भी वो खुमारी है। तो ना हम पीने वालों में, ना नाम सुमिरन वालों में। तो वो जो महापुरुष किसी ना किसी लेवल पे पहुंचे हैं, वो तब पहुंचे हैं, कोई घुटनों तक पानी में गया और कोई गहरे तल तक गया। हम लोग वो हैं जो सिर्फ बाहर खड़े हैं और वो तल तक का नजारा, वो स्वाद देखना चाहते हैं बिना कुछ मेहनत किए। ऐसे प्रैक्टिकल नहीं होता ना, ऐसे प्रैक्टिकल नहीं हो सकेगा। प्रैक्टिकल वही है जो तन लागे सो तन जाने। ध्यान साधना, बैठना, हाँ, किसी गुरबाणी का, कोई वेद, कोई ग्रंथ बैठकर पढ़ना, फिर ना सिर्फ पढ़ना, मन है ना, मन को हम नकारें ना। एक मन है दुनिया में जो हमारा सबसे सबसे प्रिय है, एक मन। और इसी मन को हमने अपने सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया। दुश्मनी की, उसने भी दुश्मनी तक, हमारी हद तक हमारी अवस्था को और गिरा दिया। उस मन से दोस्ती कर लें, उस मन को मनाने लगें, उस मन को मनाने लगें, ना कि उस मन की बात के पीछे लगें। शायद इसीलिए गुरबाणी में कहा गया मन जीतता है जग जीत, और मन को लड़के जीता नहीं जा सकता। और जीवन में याद रखें, जो काम मन से हो जाता है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। कहते हैं ना, मैंने मन से किया ये काम। जो काम मन से कर दें तो मन से बड़ा कोई वैरी नहीं और मन से बड़ा कोई मित्र नहीं। ये हमारी अपनी मर्जी है, हम उससे दुश्मनी करते हैं या मित्रता ही करते हैं। तो भीतर जाएं, महज समुद्र के किनारे ना खड़े हों। हमारी खुशकिस्मती है, खुशनसीबी है कि हमारे जीवन में समुद्र है, हमारी खुशनसीबी है। देखिए ना, नासा इतना खर्चा कर करके ढूंढ रहा है धरती में जैसा पानी है कहीं और ब्रह्मांड में मिले। हमारे पास है। उसी ढंग से हम खुशनसीब हैं। 84 लाख जोनियां हैं, रब सभी के लिए है, पर इंसान होने में हमारे पास मौका है। वो समुद्र कोई ना कोई धर्म ग्रंथ के रूप में, रब के रूप में, वो समुद्र हमारे पास है। उस समुद्र में जाना शुरू करें। डर लगता है, घुटने तक जाएं। जब घुटने तक जाएंगे, हौले हौले इंसानी फितरत है, वो और गहराई में ले जाना शुरू करेगी। पर जाना पड़ेगा। महज बाहर से बातें करने से जीवन में वो आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। तो खुशनसीबी है, इस धरती में वो समुद्र है। खुशनसीबी है, गोविंद मिलन की है तोरी बरिया। उस रब को मिलने की हमें बारी मिली।
वो समुद्र हमारे समक्ष है। करना कुछ नहीं, आलस से छोड़ें, यकीन करें और उस समुद्र में उतर जाएं। कभी सोच के देखें, वो जो समुद्र में तैरते हैं, उस जल के ऊपर तैरते हैं, उन्हें क्या क्या स्वाद आता होगा, क्या आनंद मिलता होगा। कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। वो वही कर सकते हैं ना जिन्होंने रिस्क लिया। हम जैसे खड़े देखते रह गए, उनको कितना आनंद मिलता होगा। तो हम जैसे कहेंगे ओए भीतर मत जा, मर जाएगा, डूब जाएगा। तो हम यही करते रहते हैं, अरे धर्म में ऐसे इन्वॉल्व नहीं हो, रब्बी कामों में ऐसे इन्वॉल्व नहीं हो, फंस जाएगा, मर जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, इन्हीं में रह गए। तो आसान सा काम है, रब की बात है, पंडित जी को बुला लो, पूजा करवा लो, किसी भाई जी को बुला के पाठ करवा लो, कर दे अपने साथ। हम खुद नहीं करेंगे, अरे हमने थोड़ी बनना है ये, हमने थोड़ी समुद्र में जाना, डूब जाएंगे और बिना कुछ किए हमारे काम हो जाएं। तो हमारा रिश्ता तो काम तक सीमित रह गया, ये सच नहीं है ना। रिश्ता हो, इतना खास रिश्ता हो जाए कि हम उस रब की निगाह में आ जाएं। वो जब दुनिया में किसी ना किसी रूप में जब भी वो आए, तो हम इतने खास हो, मुक्ति ना मांगे, इस देही को सिमरें देव, मुक्ति ना मांगे, उस रब का साथ मांगे कि जब भी किसी रूप में तू धरती पर आए ना, तो हमें अपने खासों में रख ले। तो ऐसे हो, चल भाई चले हम, जैसे नहीं होता घर से निकलें कोई खास हो तो वो उनको खास को ले लेते ना, चलो भाई। वो जो खास लोगों को साथ में लाते हैं, वैसे ही हमारा भी ऐसा जीवन हो, किसी ना किसी रब से ऐसा प्रेमा भक्ति हो कि जब वो दोबारा दुनिया में आए, आना तो पड़ेगा, आता ही है वो, तो हम उनके खासों में हो और हमें साथ में ले आए। चलो चलें, ड्यूटी पे जाना, चलो, इस लोक भलाई के लिए, इस प्रकृति के लिए, इस सृष्टि के लिए। और वो खास होने के लिए हमें कुछ ना कुछ खास करना पड़ेगा। आम होकर खास वाली अवस्था नहीं मिल सकेगी, कुछ ना कुछ खास करना पड़ेगा। इसीलिए तो खास कहा जाता है। आम तो आम हैं, इसीलिए कहा गया ये खास मौका जो हमें मिला है, इस खास मौके को हम हाथ से जाने ना दें, उस खास मौके की सच्चाई को पालें और जाएं उस समुद्र में हौले हौले। डर भीतर से निकल जाएगा, डर भीतर से निकल जाएगा। हम अपने जीवन में जब बाल उम्र में थे तो पिताजी कभी ले जाते थे बॉम्बे में, वहाँ समुद्र किनारे, तो डर लगना, खींचते रहना पीछे। और एक समय ऐसा भी आया जब शिपिंग में गए तो दूर दूर तक दूरबीन से भी निगाह मारते थे तो चारों तरफ पानी ही पानी था। उस समुद्र में, हमारे उस शिप में अकेले होते थे। उतना भी जिगरा हुआ कि उस समुद्र में जाने का। करत करत अभ्यास जड़मत भयो सुजान। जीवन में सुमिरन, भजन कीर्तन, भक्ति, मेडिटेशन, इन चीज़ों की आदत डालनी शुरू करें। अगर है तो उसमें तरक्की के लिए और मेहनत करें, ताकि जीवन की सच्चाई, जीवन की संपूर्णता इसी इंसानी रूप में हमें मिल जाए, सच्चाई हमारे जीवन में वास कर जाए।